हेलो माय डियर गाइज। चलिए गाइज, आज बात किया जाएगा आपके नेक्स्ट चैप्टर में, यानी कि आज यहाँ पे टोटली अगर आप बने रहेंगे संधि के बारे में पढ़ाया जाएगा कि आखिर संधि क्या होती है। काफ़ी दिन से कई स्टूडेंट्स का सिर्फ यही कहना था, मैम जल्द से जल्द संधि यानी कि मेल जल्दी से जल्दी आप पढ़ा दीजिए। सो गाइज, यहाँ पे आपकी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू। चलिए स्टार्ट किया जाता है। आपकी घड़ी के बज चुके हैं 3:30 PM। सो फटाफट से आप अपनी क्लासेस में जुड़ने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे गाइज ऑलरेडी थियरी क्लासेस होगा, लेकिन उसके पहले हम बता दें कि आपको स्किप नहीं करना है। नहीं तो आप कोई भी अगर आपसे पूछा जाता है कि कैसे उसे स्टेप करते हैं, मतलब कि कैसे उसका संधि विच्छेद करेंगे, तो कुछ भी नहीं करने वाला है, सिर्फ निल होगा और गाइस कुछ नहीं होने वाला। अगर आपको सीखना है कि संधि विच्छेद आप कैसे करेंगे, या फिर संधि विच्छेद संधि कितने प्रकार के होते हैं और उस प्रकार के भी कैसे टाइप्स होते हैं, सब कुछ पढ़ने के लिए इस थियरी क्लासेस में आप जुड़े रहेंगे तो आपको शारीरिक नॉलेज अचीव होती रहेंगे। इसलिए सेशंस से जुड़ना बहुत ही ज़रूरी होगा। और पहली चीज़, दूसरी चीज़ है कि सेशंस को थम्स अप कर देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देंगे, जिससे कि और भी स्टूडेंट्स आकर के इस फ्री ऑफ कोर्सेस स्टूडेंट्स देख सकें वीडियो को। और साथ साथ जो गाइस नए हों वो चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे कि ना रोज़ाना न्यू अपडेट्स जो मिलता है टाइम टू टाइम और पता हो जाए। और चौथी बात आपकी गाइस ये रहनी चाहिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टोटली लिंक दी गई है, जो कोई भी डाउट्स हो तुरंत क्लियर कीजिए। लाइव चैट चल रहा है, क्लियर कीजिए। मेन कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछिए, या फिर टेलीग्राम से जुड़ जाइए। टोटली इन्फॉर्मेशन एंड फ्री PDF नोट्स आपको वहीं पे प्रोवाइड कराए जाते हैं। बाकी आपके 1 PM एंड 2 PM पे ऑलरेडी आपके क्वेश्चंस दिए जाते हैं। इट्स मीन्स आपके क्विज होते हैं, ऑनलाइन टेस्ट नुमा होता है। और उससे भी ज़्यादा बेटर ये रखता है ऐसा, और आपके अंदर अगर ये भ्रम हो गाइज कि मैम जो हैं क्विज जो देती हैं, क्विज में जो क्वेश्चंस और जो सेशंस में पढ़ाती हैं वो सेम रहता है, तो ये जो आपके अंदर गाइज भ्रम है ये निकाल दीजिए। क्विज में अलग क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं और जो सेशंस में पढ़ाते हैं वो अलग यार दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि क्लासेस ना पढ़ना पड़े, क्विज दे करके काम चला लो, ऐसा कुछ नहीं है, समझ रहे हो। क्लासेस में वो भी 20-20 टर्म में स्किप होने के लिए इसलिए मना किया जाता है कि आपको टोटली इन्फॉर्मेशन ये पता हो कि हो सकता है जो पॉइंट्स आप स्किप कर जाए उसी में मेन इंपॉर्टेंट बता दिया, बीच में मेन मुद्दा का वर्णन किया जाता है, इसलिए वहाँ पे सेशन से जुड़ने की बहुत ज़रूरी है। एट फर्स्ट चलिए अपने टॉपिक पे चलते हैं गाइज की संधि ऑलरेडी किसे कहते हैं, व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ अ मेल। यहाँ पे गाइज ये होगा, सबसे पहले आपको दिख रहा है कि दो वर्डों के मेल से, दो वर्ड हैं उनके मेल से उत्पन्न होने वाले परिवर्तन। भाई दो वर्ड हैं आपस में 1.2 दोनों मिल रहे हैं तो इक्वल टू 2, कोई नया उत्पाद बना रहे हैं कि नहीं, तो कुछ ना कुछ चेंजेस आ रहे हैं, वही चेंजेस आपके संधि कहलाते हैं। संधि मतलब होता है मेल करना, जुड़ाव। तो संधि में दो शब्द हो या पद एक दूसरे से जुड़कर, दो शब्द हुए या फिर पद हुए एक दूसरे से जुड़कर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं। पहले शब्द का अंतिम वर्ड कहने का मतलब है पहला शब्द, पहले शब्द का अंतिम वर्ड, पहले शब्द का फर्स्ट, एक सेकंड यहाँ पे आप अगर देखें कि फर्स्ट शब्द का अंतिम वर्ड, फर्स्ट का लास्ट, और फिर दूसरे शब्द के प्रथम वर्ड और लास्ट का जो होगा उसका फर्स्ट। कहने का मतलब है राम अगर आपका बना है तो रा और माँ को मिला करके रा पहला लास्ट हुआ और दूसरा जब होगा उसका जस्ट पहला, तो पहले का लास्ट और दूसरे का पहला, ये दोनों मिल करके विकार उत्पन्न करते हैं। यह कंडीशंस, यह आपकी विकार जन्य जो संपर्क होती है, जो रिलेशन होता है, इट्स कॉल्ड टू संधि। इट्स मीन्स दो वर्डों के मेल से उत्पन्न होने वाला जो परिवर्तन होता है वो संधि कहलाता है। आई गेस आपको संधि के बारे में टोटली नॉलेज अचीव हो गई होगी गाइस। अब चलिए देख लेते हैं कि संधि के बारे में कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इट्स, ये ऑलरेडी कितने प्रकार की होती है। तो यहाँ पे पता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इट्स, पृथक करना जिससे वे मूल रूप में आ जाए संधि विच्छेद कहलाता है। अभी आप संधि के बारे में गाइस पढ़ रहे थे, लेकिन यहीं पे आता है टोटली कि संधि विच्छेद क्या होता है। विच्छेद मतलब गाइस होता है खंडन,
विच्छेद मतलब अगर आपको पता हो, खंडन, खंडन मतलब होता है कोई भी चीज़ है उसका अलग करना, डिफरेंस है उसका पार्ट कर देना। तो पृथक करना जिससे वे मूल रूप में आ जाएं, अलग कर देना जिससे वो अपने रूप में आ जाएं, वो कंडीशंस आपकी संधि विच्छेद कराती है। स्किप नहीं करना है, लास्ट एंड तक बने रहोगे। आज टोटली आपको कंफर्म करा ही देंगे कि संधि विच्छेद आखिर कैसे पढ़ा जाता है ना। अगला जो सेशन होगा 3:30 PM पे, फिर नेक्स्ट डे आएंगे तो आपको प्रैक्टिस सेट सॉल्व करा देंगे, बाकी खत्म, आपका कुछ नहीं है। तो वर्डों के आधार पे संधि 3 प्रकार की होती है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अ मेल, यानी कि ज्वाइनिंग वर्ड्स आर, जैसे कंजक्शन होता है वो अलग चीज, पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत आता है। वैसे ही वर्डों के आधार पे, अकॉर्डिंग टू वर्डों के आधार पे स्वर संधि पहला हुआ, और दूसरा आपका व्यंजन, एंड तीसरा विसर्ग। विसर्ग का चिन्ह कुछ इस तरह से लग रहा है। इंग्लिश में आपका कॉलन बन जाएगा, आपका मैथमेटिक्स में रेशियो कहलाता है। तो बहुत सारे स्टेप में बहुत सारी चीजें होती हैं। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ संधि, कौन कौन से हैं? स्वर, व्यंजन एंड विसर्ग। स्वर क्या हुए? आपके वावेल हो गए, एंड कॉन्सोनेंट जो होते हैं वो आपके व्यंजन हो जाते हैं। अब विसर्ग की बात, चलिए गाइस यहीं पे बात किया जाता है कि आखिर ऑलरेडी आपका स्वर संधि होता क्या है, ये पता होना चाहिए कि आखिर ऑलरेडी आपके स्वर संधि होते क्या हैं। तो स्वर संधि के बारे में सबसे पहले हम जानेंगे कि स्वर संधि आखिर होता क्या है। कि दो स्वरों के मिलने से स्वर कैसे होने चाहिए? दो स्वर, जैसे कि आपको पता है ना कि अ आ इ ई, वो ये सब तो हिंदी में होता है, इंग्लिश में ए ई आई ओ यू, बात खत्म, 5 ही कर दिए, बात खत्म। वैसे ही स्वर संधि यहाँ पे गाइस दिया जाता है कि दो स्वरों के मिलने से जो विकार या रूप परिवर्तन। अब गाइस आपके मन में हो रहा होगा कि व्हाट इज द कंडीशंस ऑफ विकार? विकार मतलब होता है रूप परिवर्तन। कोई भी दो नई चीज मिलती है तो आपस में एक नया चीज बनता है। तो दो स्वरों के मिलने से जो विकार या रूप परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान दे दीजिएगा। इंपॉर्टेंट सेशन चल रहा है इसलिए संधि के बारे में टोटली हर बार मतलब कि आपके एग्जामिनेशन में संधि विच्छेद जरूर पूछा जाएगा। और संधि विच्छेद आएगा तब जब आप थियरी क्लासेस, ये क्लासेस पढ़ लेंगे तब। नहीं पढ़े रहेंगे, प्रैक्टिस सेट कुछ नहीं होगा। बता दिए रमेश, हो गया आ गया गणेश क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशंस में, क्या करोगे? और रूल पता होगा 2 × 2 = 4, मल्टीप्लाई कंडीशंस, तो 3 × 4 भी दे दिया जाएगा तो 12 करके आओगे। नहीं तो सोचोगे 2 × 2 पढ़े थे मैम, ये तो 4 × 3 आ गया था, कैसे किया जाएगा? इसलिए रूट मजबूत कीजिए। समझ रहे हैं? क्वेश्चन के पीछे मत भागिए, ऐसा बनिए कि आंसर में भी क्वेश्चन निकाल लीजिए, तब उस दिन सक्सेस होंगे आप लोग। समझ रहे हैं? तो दो स्वर आपस में मिलकर एक अन्य स्वर का निर्माण करते हैं तथा आपस में जुड़े शब्दों के एक तीसरे अर्थपूर्ण शब्द की उत्पत्ति। कहने का मतलब है पूरा मिला करके यही कहा जाता है कि दो स्वरों के मिलने से जो रूप परिवर्तन होता है वो स्वर संधि कहलाता है। होगा क्या? स्वर संधि में स्वरों को आपसी मेल होता है, भाई मेल तो होगा ही होगा। स्वर संधि 5 प्रकार के, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इट्स, या स्वर संधि 5 प्रकार की। संधि आपके 3 हुए, स्वर, व्यंजन, विसर्ग, और स्वर संधि 5 प्रकार का होगा। कैसा? फर्स्ट दीर्घ संधि, फार्मूला क्या होता है? अकह सवर्णे दीर्घ। गुण संधि, आद गुण फार्मूला है। गुण संधि दूसरा है, तीसरा वृद्धि, चौथा यण, और पांचवा अयादि। पूछ लेगा कि अयादि स्वर संधि है, विसर्ग है, अयादि संधि है, क्वेश्चन आ गया अयादि संधि है। इस तरह से अगर आप देखें पूछ लिया गया अयादि संधि है, अयादि संधि है, कौन सी संधि है? यहीं पे ऑप्शन दे दिया गया, स्वर, व्यंजन, विसर्ग, या फिर आपके यण, दीर्घ, मतलब ऐसे कुछ नहीं करना है, तीनों के अंतर्गत या फिर इनमें से कोई नहीं, ऐसा कुछ दे देगा। लगाना किसके? ध्यान दीजिएगा, अयादि संधि कौन सी है? स्वर के अंतर्गत भैया, उन्हीं के पार्ट है तो किसके अंतर्गत लिखोगे आप लोग? तो उन्हीं के अंतर्गत आती है। इसलिए ये कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का, जो कि आप इसे जानते हैं। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 4 यण, एंड पांचवा जो है वो अयादि होगा। चलिए गाइज अब यहाँ पे एक एक करके दीर्घ स्वर संधि के बारे में जानकारी अचीव करते हैं कि दीर्घ स्वर संधि आपका होता क्या है। दीर्घ स्वर संधि गाइज वो होता है कि बताया गया है कि दीर्घ स्वर संधि, क्योंकि पांचों संधि के बारे में एट फर्स्ट आप पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे? बिल्कुल पढ़ोगे। तो अब इसके हर एक के अंतर्गत आपके संधि विच्छेद आएंगे, खंडन करने को आएगा, तो कैसे करोगे जब तक पढ़े रहेंगे? तो दो सजातीय अथवा सवर्ण
सजातीय अथवा सवर्ण स्वर जैसे कि अ, आ, एक छोटा आ है, एक बड़ा आ, ये दोनों सजातीय वर्ण हैं या फिर आप सवर्ण भी कह सकते हैं। मिलकर दीर्घ स्वर के रूप को परिवर्तित कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। ऐसी संधि को दीर्घ स्वर संधि कहा जाता है। मतलब कि दो सजातीय वर्ण मिलकर के आपस में दीर्घ स्वर को परिवर्तित कर देते हैं, जैसे कि अ, आ, ये सब मिलकर के चेंज कर देते हैं। यदि अ, आ, ई, उ तथा री के बाद ह्रस्व दीर्घ, यही मेन है, ध्यान दीजिएगा। जब भी दीर्घ स्वर संधि पूछता है तो यही मेन है, आपको बताना है कि यदि आ, ई, उ तथा री के बाद ह्रस्व या दीर्घ स्वर जुड़ता हो तो दोनों मिलकर बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ी उ, बड़ा री बना देते हैं। ये रूल है। अभी तो आप डेफिनेशन से पढ़ रहे थे कि सवर्ण जो है वो मिलाकर सजाती, दो सजाती यानी कि अ और बड़ा आ दोनों सजाती मिल करके रूप परिवर्तित कर देते हैं। तो ये प्रक्रिया आपकी दीर्घ, समझ में आया? किसी को कोई प्रॉब्लम होना भी नहीं चाहिए यार। ये थम्स अप भी करते चलोगे और विदाउट स्किप किए हुए सेशंस पढ़ते भी चलोगे। तो ये कंडीशंस आपकी हो जाती हैं कि दीर्घ स्वर संधि होती है। लेकिन इसी पोजीशंस में गाइज ये बताया जाता है आपको कि ऑलरेडी आपका फैक्ट कैसे होगा। दीर्घ स्वर संधि तो आप कंडीशंस कर लिए, लेकिन आ, ई, उ, री के बाद यदि जो है ह्रस्व या दीर्घ स्वर जुड़ता है यानी कि बड़ा जुड़ जाता है, जैसे कि आपका अ प्लस अ मिलता है तो भी बड़ा मिल रहा है कि नहीं, ये देखिए फार्मूला है। तो वो दोनों मिलकर के बड़ा, बड़ी ई, बड़ी ऊ तथा बड़ी री के रूप में सामने आते हैं। हमेशा हमेशा ध्यान दीजिएगा। इसी पे अगर आपको कंफर्म हो तो ये आपका एग्जाम्पल बताया जाने वाला है। तो एग्जाम्पल गाइज होता है, जैसे आपको दे दिया गया अन्ना भाव। चलिए अन्ना भाव का संधि विच्छेद क्या करना है, दे दिया गया आपको अन्ना भाव। अन्ना भाव में आपको कर देना है अन्न प्लस अभाव निकल रहा है, क्योंकि अ क्या है आपका स्वर है, स्वर इंडिकेट हो रहा है। तो अन्न प्लस अभाव, अन्न में आपका अ तो कह क्या रहा था कि पहले अक्षर का अंतिम अन्न, अन्न कहिए आप लोग भी बोलिए अन्न, तो निकलता है अ प्लस दूसरे शब्द का पहला लास्ट अ, तो अ प्लस आ मिलकर के बड़ा आ बनाएगा, बड़ा आ मिलकर बनाएगा बड़ा, बड़ी, बड़ी ऊ, बड़ी री, ये सारा। तो जब बड़ा आ निकल गया तो दीर्घ संधि बन गया, यानी कि वो बड़ा हो गया। और आपको पता है दीर्घ का जानते हो, अकह फार्मूला होता है अकह सवर्णे दीर्घ। इसका मतलब जानते हैं, अकह सवर्णे दीर्घ मतलब सब कुछ दीर्घ ही होता होगा। बड़ा दीर्घ है, बड़ी, बड़ी ऊ, बड़ी री, सब कुछ दीर्घ ही दीर्घ तो है, सब कुछ बड़ा ही बड़ा है। आई गेस आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल होना भी नहीं चाहिए गाइस। आज पढ़ लिए आप दीर्घ स्वर संधि के बारे में। चलिए और ये भी एग्जाम्पल्स बता देते हैं, जैसे कि आपका देवालय, देवालय दिया गया है तो देवालय कैसे करेंगे आप लोग, देवालय, देवालय में सबसे पहले देव प्लस आलय, ऐसा कुछ करेंगे, देव प्लस आलय। तो देव व में अ प्लस बड़ा आ मिला करके पहला अक्षर, पहले शब्द का लास्ट अक्षर और दूसरे शब्द का पहला वर्ड या फिर पहला अक्षर, तो आ प्लस आ बड़ा आ मिला के बना के नहीं, कुछ भी आता है लास्ट में आपका अ प्लस आ प्लस अ, कुछ भी मिला करके आपका बड़ा आ ही बनाएगा। अब तो समझ में आ गया होगा। ऐसे ही आपके और भी एग्जाम्पल हैं, टेक अ स्क्रीनशॉट, तुरंत के तुरंत स्क्रीनशॉट रख लीजिए। बहरहाल आपको पीडीएफ नोट्स तो प्रोवाइड ही होंगे, टेलीग्राम में भी ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पे आपको वहाँ पे क्विज भी देना है, फर्स्ट लिंक टेलीग्राम ग्रुप करके दिया गया है, वहाँ पे 1 PM एंड 2 PM पे क्विज प्रोवाइड कराए जाते हैं आपके लिए, उससे भी जुड़ने की आप लोग कोशिश करेंगे। यहीं पे गाइस एक बड़ी ही की देख लेते हैं संभावना, रविंद्र दिया गया, रविंद्र में रवि प्लस इंद्र, तो रवि ई निकल रहा है लास्ट पोजीशन और ई है, यही है ई प्लस ई मिला करके बड़ी, ई प्लस ई बड़ी ई बन गया। वैसे ही ऊ में देखते हैं कि भानुदय, बहुत इंपॉर्टेंट है भानुदय, पूछता जरूर है भानुदय, भानुदय का आप संधि विच्छेद कीजिए, भानु प्लस उदय, तो भानु आपका उ हो गया, भानु लास्ट अक्षर उ निकल रहा है ना, और दूसरे का पहला उ प्लस उ बड़ा उ निकल गया, भानुदय, भानु प्लस उदय।
समझ रहे हैं। तो अतः सवर्णे दीर्घ, सब कुछ आपका दीर्घ ही दीर्घ होने वाला है। एक है स्क्रीनशॉट, तुरंत के तुरंत गाइस स्क्रीनशॉट रख लीजिए, और बाकी इसमें और कुछ करना वरना नहीं है, समझ में आ गया। अब इसमें कुछ करना नहीं है। आप आज सीख लिए हैं दीर्घ संधि, दीर्घ संधि आपका हो चुका है। अब जो है वो आता है आपके गुण संधि के बारे में, गुण संधि के बारे में बताया जाएगा। ये बताएगा, जरूर बताया जाएगा गुण संधि क्या होता है। यहाँ पे आपको समझ में आया, हर एक स्टूडेंट्स को आया भी आया, और मतलब कि कहाँ तक बताया जाएगा ये टोटली आपको कंफर्म भी होने चाहिए, ये आपको सब कुछ कंफर्म भी है। ये भी चलिए गुण संधि के बारे में जानते हैं। गुण स्वर संधि गाइस, गुण स्वर संधि ये होता है कि और एक सेकेंड, अ और आ या फिर बड़ा आ, जिसे सजातीय स्वर कहते हैं। स्वर तो पता ही है, आपका अ है या फिर आपका बड़ा आ, दोनों के दोनों सजातीय स्वर कहलाते हैं। सजाती कहिए, स्वर्ण कहिए, कुछ भी कहिए आप लोग। के बाद यदि अन्य सजातीय स्वर, ये भी स्वर ही हैं, ई या उ या रि जुड़ता है तो ये ए उ औ या फिर रि हो जाते हैं। कैसे? अभी अभी जस्ट आप पढ़े हो, चलिए देखिए गाइस, अभी अभी आप पढ़े हैं कि कंडीशंस क्या कहती है कि अ प्लस बड़ा आ या फिर अ प्लस अ, ये सारे टोटल मिला करके बड़ा, ई प्लस ई मिला करके बड़ी, उ प्लस उ मिला करके बड़ा उ, री प्लस री मिला करके बड़ी री का निर्माण करते हैं, जो कि इंडिकेट हुआ था दीर्घ स्वर में। लेकिन आद गुणः इसका फार्मूला है गाइज, इसका फार्मूला है आद गुणः। आद गुणः में ये कंडीशंस आपको इंडिकेट करना होता है, यदि जो है अ या फिर बड़ा आ के बाद अगर ई मिला, आ के बाद अगर ई मिला तो ए का निर्माण हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ए का निर्माण हुआ तो उसी तरह से आपके कैसे बनेंगे, आपके एग्जाम्पल्स भी बनेंगे। अ प्लस ए मिला आपका, सॉरी अ प्लस ई मिला तो ए बन जाएगा। ए क्या है? सुरेंद्र। अब जब यहीं पे देता है कि आपका सुरेंद्र है तो इसमें बनेगा क्या? सुर, एक तो अलग कर लीजिए क्योंकि अ निकल रहा है, और प्लस क्या है? इंद्र, इंद्र। अब अ प्लस ई मिला करके ए बन गया जो कि सुरेंद्र, इंद्र, इंद्र का निर्माण करता है। ऐसे से देखा जाता है और कुछ नहीं होता है, सिर्फ ऐसे देखा जाता है, समझ रहे हो। तो वैसे ही अ प्लस बड़ी ई मिला करके ए बनता है, चाहे अ प्लस ई आए छोटी ई या फिर बड़ी ई आए, आपका ए ही बनेगा। बड़ा अ प्लस ई आता है तो भी ए बनेगा, अ प्लस उ आता है तो भी ए ही बनने वाला है। वही निर्माण आपका, मतलब कि वही फैक्ट गाइज कह रहा है आपके इस पूरे टोटली डिफिनीशंस में। आई गेस आपको समझ में आ गया होगा कि आ या आ के बाद यदि अन्य सजातीय स्वर ई उ या फिर री जुड़ता है तो वो टोटली ए ओ या फिर अर हो जाते हैं। ये कंडीशंस कैसे? आ के बाद अगर ई जुड़ा तो ए बनेगा, आ के बाद अगर उ जुड़ा तो आपका क्या बनेगा? तो भी कंडीशंस आपको आगे दिखाई जाएगी, ओ का निर्माण होगा। आ के बाद अगर री जुड़ जाता है तो वहीं अर बन जाता है। ये कंडीशंस आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट रख लीजिए, है कि नहीं। सूर्योदय, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, सूर्योदय का जरूर आता है। सूर्योदय मतलब कि सूर्य, सूर्य में अ निकल आया, ये देखिए कहा गया ये अ, और प्लस में उदय, उदय, उदय में उ निकल आया, अ प्लस उ मिला करके ए का सूर्योदय। ओ ओ यहाँ पे ए नहीं ओ होना चाहिए, यहाँ पे ओ का निर्माण कर दिया, सूर्योदय। ओ का निर्माण हो रहा है क्योंकि अ से ई मिला तो ए बनेगा, अ से उ मिला तो ओ बनेगा, सूर्योदय, उ मिल गया। अ से अगर री जुड़ जाता है तो यहीं पे अर हो जाता है। ये रूल आपके गुण संधि के, आई गेस आपको समझ में आ गया होगा। और अब भी नहीं समझ में आते हैं तो सिर्फ कुछ करना नहीं है, आपको एक बार सेशंस पढ़िए अच्छे ढंग से, और सुबह फिर उठ करके इसे रिवीजन क्लासेस आप लोग मतलब रिवाइज कर लीजिएगा, और तब पूछिएगा कि आपको समझ में आया है कि नहीं। तब भी कुछ फंसता है तो हम तो हैं ही, आप पूछिए, अपना डाउट्स क्लियर कीजिए। चलिए गाइस, नेक्स्ट आपका आ जाता है मतलब कि वृद्धि, वृद्धि। आप तीसरा देखेंगे वृद्धि स्वर संधि के बारे में। वृद्धि स्वर संधि क्या है ये देख लेते हैं, चलिए थर्ड पोजीशंस आपके।
थर्ड पोजीशन ये कहता है वृद्ध स्वर में कि अ या फिर आ के बाद यदि ए अथवा ए हो तो दोनों मिलकर ए या फिर अ का निर्माण कर रहे हों तो दोनों मिलकर अ हो जाता है। कहने का मतलब ठीक तरह से समझिएगा कि अ या बड़ा आ के बाद ए या फिर बड़े ए हों। अभी तो ई उ री ये सब आ रहा था, तो आ के साथ ई मिला तो क्या बना, आ के साथ उ मिला तो क्या बना, है ना। आदगुड़ा में आप यही सारी चीजें पढ़े हो ना, ये टोटली ये पढ़ के आ गए हो, ये पढ़े हैं। लेकिन यहाँ पे नेक्स्ट जब आप पढ़ रहे हो वृद्धि में तो आ के साथ अगर आपका ए मिल जाता है तो बड़े ए हो जाएगा, है ना। और आपका यदि आ के बाद ए या ए हो तो दोनों मिलकर ओ हो जाएंगे, या फिर और रहें तो दोनों मिलकर अ हो जाते हैं। कहने का मतलब है यदि आ के बाद ओ आता है तो अ, आ के बाद ए या फिर ए आते हैं तो बड़े ए बन जाएंगे। स्वर वर्ड के इस विकार को, कहने का मतलब इस रूप परिवर्तन को वृद्धि स्वर कहते हैं। वृद्धि स्वर का मतलब है कि दोनों आपस में स्वर मिल रहे हैं और वृद्धि का निर्माण कर रहे हैं, समझ रहे हैं। तो एक ऐसे ही एग्जाम्पल भी बनते हैं कि आपका पहले अ बनता है उसके बाद ए जो कि मिला देते हैं बड़े ए के में। तो एक में क्या होगा, एक का आप कर देंगे 1 + 1। तो पहला शब्द का लास्ट एक कहिए, स्वर निकल रहा है एक और लास्ट एक तो अ प्लस सॉरी ये इसका नहीं होगा, ए ही होगा। तो अ प्लस ए मिला करके क्या बन गए, ए बन गए। अ प्लस ए मिला करके आपके ए बन गए, ए जिसे बोलते हो। वैसे ही अ प्लस बड़े ए मिला करके भी बड़े ए बनेंगे तो भी ए बनेगा। जैसे मतैक्य, मतैक्य में मत प्लस एक, मत एक हो जाएगा, अ हो गया जो कि अ निकल रहा है। और ऐक्य, मतैक्य, ऐक्य में ए निकल रहा है तो अ प्लस ए मिला करके आपके ए का निर्माण कर देते हैं, जो कि कंडीशंस कहलाती है आपके वृद्ध स्वर संधि के बारे में। आई गेस आपको समझ में आ गया होगा। वैसे ही आपका गाइस शिवैश्वर्य है, तो मतलब क्या है, शिवा प्लस ऐश्वर्य, बड़ा निकल रहा है शिवा वह है तो इसलिए बड़ा प्लस ए का निर्माण करके बड़े ए का निर्माण कर देते हैं, और कुछ नहीं है। बाकी गाइज आप सब कुछ सीख चुके हैं। अब नेक्स्ट जो क्लासेस होगा उसमें आगे के आपको फैक्ट बताए जाएंगे। इसमें आप टोटली जो हैं सीख चुके हैं क्या क्या। सबसे पहले संधि के बारे में जाने हम कि दो शब्दों के, दो वर्डों के मेल से जो परिवर्तन होता है वो आपका संधि कहलाता है। संधि 3 प्रकार के होते हैं, स्वर, व्यंजन, विसर्ग, और तीनों के अपस्वर जो हैं 5 प्रकार के होते हैं स्वर संधि। कौन कौन से हैं, दीर्घ, गुण, अयाद, यड़, वृद्धि। तो आप आज दीर्घ पढ़ चुके, गुण पढ़ चुके एंड वृद्धि के बारे में 3 चीज आप पढ़ चुके हैं। ये देखिए 3 दिया गया, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, यानी कि वृद्धि के बारे में पढ़े हैं। आपको जो है यड़ और अयादि ये दोनों नेक्स्ट क्लासेस में बताया जाएगा। ये दोनों आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए वेट कीजिए, बढ़िया से पढ़ाई कीजिए। और कोई भी डाउट्स होता है थोड़ा थोड़ा करके पढ़िए जिससे समझ में भी आता रहे। अब नेक्स्ट क्लासेस में बताया जाएगा। किसी को कुछ पूछना है, चला जाए फिर। आज के सेशंस में बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट सेशंस में। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर के आएंगे। टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट।